पुत्रिका का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे संकट टल जाते हैं। ये महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नौमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती हैं, वो इस प्रकार हैं। तो सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की सुखिया और दुखिया की कहानी। इस कथा के अनुसार दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। ऐसा ही था कि सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और वो बहुत दुखी रहती थी। और दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर दुखिया काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती, और जो खाना बच जाता सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे, यानी सुखिया के 2 पुत्र और दुखिया के 2 पुत्र। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटका और साफ किया। उससे जो खुर्दी निकली उसने अपने पास रख ली और साफ चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग उसने सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसने अपने लिए रख ली। और अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई, और इसी चावल की खुर्दी और साग के डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई और एक बूढ़ी औरत आई और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने पूछा, कौन है? आप कौन हो? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किसके लिए आई हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले लिया और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाओगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर में चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंखा पैखाना लगा है, कहाँ जाऊं? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में तो शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी भड़बड़ करूं या छड़छड़ करूं? दुखिया नींद में थी तो नींद में ही उसने कहा, भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब एक सपने जैसा लगता है। वो नदी में नहाने चली जाती है और वहाँ जब अपने बालों को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर रात की बात उसे याद आती है और वो दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़ी औरत के पैखाने से गंदा हुआ था, पहले उसे साफ कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब जीतमान बाबा
यानी जीमूत वाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप कर मेरे घर आए और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू ले आओ, मुझे ये सोना नापना है कि कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है, तराजू में क्या नापना है? बच्चा भोला होने के कारण बता देता है, मेरे घर बहुत सा सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं और इसमें सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है, तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वो तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और सोचती है, जो भी नपेगा वो इस तराजू में चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो सोने का टुकड़ा उस तराजू में चिपक गया। जब बच्चा तराजू लौटाने आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पलट कर देखा कि तराजू के पीछे गोंद में क्या लगा हुआ है। उसने देखा, ये तो सोना है। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में सोना कहाँ से आया, इसलिए तो वो कई दिनों से काम को नहीं आ रही। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सा सोना होता है और जब वो दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था, दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए उस रात वाली सारी बात उसने अपनी बहन सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया का मन लालची था और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगले जितिया में मैं भी कुर्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख था और धन भी था। इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके, चावल फेंक कर खुर्दी अपने पास रख लेती है और साग तोड़कर फेंक कर डंठल भी अपने पास रख लेती है और वही बना देती है। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली जाती है। आधी रात को उसके घर में भी एक बूढ़ी औरत आती है। सुखिया उसी का तो इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले लिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर सुखिया कहती है, मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, तो मैं वही दे दूं? बूढ़ी औरत कहती है, कोई बात नहीं, वही दे दो, मैं खा लूंगी। सुखिया ने वही खाना परोसकर बूढ़ी औरत को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊं? तो उसने कहा, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है, मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूं? तो सुखिया ने कहा, वहीं कोने में कर लो। इसके बाद बूढ़ी औरत फिर बोलती है कि भड़भड़ करूं या छड़छड़ करूं? यहाँ सुखिया को याद नहीं आता दुखिया ने क्या बताया था, तो वो बोलती है, माँ छड़छड़ कर दो। बुढ़िया ने कहा, मैं अपना हाथ साफ कहाँ करूं? इस पर सुखिया कहती है, मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह सुखिया उठती है तो पूरे घर में गंदगी फैली होती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तुमने क्या कहा था, भड़-भड़ या छड़-छड़? तो सुखिया ने बताया, मैंने तो छड़-छड़ बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीमूत वाहन भेस बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल दिया था। लेकिन अपने घर आए भगवान का तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ।
तो ये थी सुखिया और दुखिया की जीवित पुत्रिका की कथा। चलिए सुनते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूतवाहन की मल्यवती नामक राजकन्या से मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध औरत विलाप करते हुए दिखी। जब उन्होंने पूछा तो पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वो गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर जाकर लेट गए। निश्चित समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों से आंसू और मुंह की कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा करने के लिए वो अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं वो तुरंत ठीक हो जाएं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो स्वयं समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उनको जीवन प्रदान करें। गरुड़ जी ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राज, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुंह से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। तो ये थी जीवित पुत्रिका की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।